Assalamu alaikum, dear students. A very good and pleasant morning to all of you. Hope you all are doing well, staying safe at your homes. Dear students, this is your science teacher. Today we are going to discuss the remaining part of your yesterday's topic, um, that is fun with magnets. Today we are going to discuss फाइंडिंग डायरेक्शंस. मैग्नेट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं ये डायरेक्शंस देखने में. एंशंट टाइम्स में ये मैग्नेट्स लोग जो थे वो मैग्नेट्स का यूज़ करते थे ये देखने में, डायरेक्शंस देखने में. यही देखते हैं हम आज एक एक्टिविटी. इससे हमें पता चलेगा कि मैग्नेट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं डायरेक्शंस देखने के लिए. Take a bar magnet, put a mark on one of its ends for identification. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Can rotate freely. Let it come to rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. हमें क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है. आपको पता है जो बार मैग्नेट होता है उसके 2 पोल्स होते हैं. हमें क्या करना है, इसको एक स्टैंड के साथ लटका के रखना है ताकि ये फ्रीली मूव कर पाए. और इसमें एक निशान एक रखना है आइडेंटिफिकेशन के लिए. बीच में इसको एक थ्रेड बांधना है. तो जब ये रेस्ट में आएगा, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन of the direction in which the magnet was pointing. जब ये रेस्ट में आएगा तो ग्राउंड में हमें इसकी जो 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं जो हमें इसकी पोजीशन दिखाएगा. नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट. फिर हमने क्या करना है, तो हमें इसको धक्का देना है ताकि ये फिर से इसमें आए, ताकि ये फिर से मूव हो जाए. फिर क्या हमें करना है, फिर हमें इसको रेस्ट में लाना है. अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. फिर हमें एक बार इसकी जो पोजीशन पे जब ये रेस्ट में आएगा, फिर जो ग्राउंड पे इसके लिए मतलब 2 पोजीशंस हमें नोट करनी है. डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. रोटेट द मैग्नेट in other direction and note the final direction in which it comes to rest. फिर हमें एक बार इसको ये करना है, फिर इसको रेस्ट में लाके फिर इसको मोशन में लाना है. फिर हमें देखनी है इसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी. ये देखिए इस तरीके से ये स्टैंड है, ये बार मैग्नेट है, थ्रेड के साथ हमने लटका के रखा है. Do you find that the magnet always comes to rest in the same direction? Now, can you guess the mystery behind the statue in the emperor's chariot? तो हमें क्या देखना है कि ये जो मैग्नेट है क्या ये एक ही डायरेक्शन में रेस्ट में आता है. Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of a magnet. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. Do the other materials also always come to rest in the same direction. फिर हमें रिपीट करना है ये एक्सपेरिमेंट. हमें एक आयरन रॉड के साथ या एक प्लास्टिक रॉड के साथ हमें ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है. और उस टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि उस टाइम मतलब एयर करंट्स ना हो, विंड ना हो, ऐसी जगह पे हमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये जो एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि ये जो बार मैग्नेट है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जब इसकी होती है तब ही ये रेस्ट में आता है. विच इज़ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है तब ही ये रेस्ट में आता है. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing the experiment. इससे हमें मतलब अगर हम जब सनराइज होता है उस टाइम हमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें उस ये पता चलेगा ये बिल्कुल ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है
उसी डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जब होती है तब ही ये रेस्ट में आता है, तो इससे हमें डायरेक्शंस का पता चल जाता है।